नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यही थीम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक एग्जीबिशन के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदलता हुआ दिखाई देगा जब नए भारत की बात होगी। ये सूडा का स्टॉल है, राज्य नगरीय विकास अभिकरण डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो बनारस की साड़ियाँ हैं या फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ हैं, जो गिरिराज मथुरा का पोशाक है, ऐसे अलग अलग यानी उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के जो अलग अलग उत्पाद हैं वो यहाँ पर इस स्टॉल में दिखाने की कोशिश की गई है। एक झांकी की तरह से ये स्टॉल तैयार किया गया है। भदोही की कालीन है और तमाम जो अलग अलग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश को विकसित किया गया है, उसमें किस तरीके से किस ज़िले से कौन सा उत्पाद आता है उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसका एक नाम लक्ष्मण नगरी भी है। हकीकत यह है कि लखनऊ को लक्ष्मण ने बसाया और लक्ष्मण नगरी के नाम पर ही इसकी पहचान है। बाद में आतताइयों ने इस पर अतिक्रमण किया और मुग़लों का लंबे समय तक राज रहा, नवाब यहाँ पर लंबे समय तक रहे। इस वजह से एक शहर की वो पहचान एक कोने में ज़िंदा रह गई है। लेकिन बदलते लखनऊ में जिस तरीके से खाने पीने का शौक़ है, पहनने का शौक़ है, वो यहाँ पर अभी भी दिखाई देता है। इस स्टॉल में भी देखने को हमें मिल जाएगा। लखनऊ की एक ख़ास बात और भी है, यहाँ चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शहरी मॉडल है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस तरीके से लोगों को जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को जो अनुदान दिया जा रहा है, उसमें किस तरीके के मकान तैयार हो रहे हैं। आप देखिए, ये वाराणसी में प्रभावती का मकान है, उधर गया प्रसाद का मकान है। लखनऊ में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान मिला था। पवन देवी मथुरा से, रुकैया बानो बाराबंकी से और सीतापुर से लक्ष्मी, ये मकान इनके दिखाए गए हैं। अलग अलग अवार्ड हैं जो सूडा की तरफ से हासिल किए गए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं। ये स्टॉल है एक जनपद एक उत्पाद, जिसका जिक्र अभी अभी हमने आपसे किया था। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की तस्वीर है, फ्रेम है, कामधेनु हैं, कुछ मॉडल्स रखे गए हैं। अलग अलग ज़िलों से जो उत्पाद बन करके आते हैं, मसलन बहराइच का जो क्राफ्ट है वो सामने रखने की कोशिश की गई है। आगरा का जो मार्बल है आप दिखाइए, वो सामने रखने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से सहारनपुर का जो लकड़ी का काम है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो इस तरीके से मॉडल के रूप में सामने रखी गई हैं। वन सिटी वन ऑपरेटर, ये एक मॉडल है जहाँ पर एक शहर में किस तरीके से सारी चीज़ें एक ही तरह से ऑपरेट होंगी, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। ज़रा इधर आइए और हमें बताइए कि इस स्टॉल का क्या महत्व है और क्या दिखाने की कोशिश की गई है। ये वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए तो शिवा वाटर सॉल्यूशन, वाबैग और स्वेच को काम मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। और बेसिकली हमारा 30 mld एसटीपी का प्लांट है जो गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे बना हुआ। पहले रामगढ़ ताल का पानी डायरेक्टली मतलब नालों का पानी लेक में जाता था और लेक पॉल्यूट होता था। अभी उसके लिए जब से 2015 से प्लांट रनिंग है तो कोई भी पानी जो नाले का है वो डायरेक्टली लेक में नहीं जाता है। गोरखपुर का ये पूरा लेक है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा लीजिए, ठीक है। और इसी के किनारे ये हमारा 15 mld का एक प्लांट है, एक 30 mld का प्लांट है। दोनों जो मेजर 6 नाले डायरेक्टली लेक में जाते थे, अब वो ट्रीट होता है पानी, उसके बाद 15 mld का डिस्चार्ज लेक में जाता है, 30 mld का डिस्चार्ज गुर्रा नाले से होते हुए राप्ती नदी में चला। ठीक है, तो जो नदियों को साफ करने का अभियान है हिंदुस्तान की सरकार का भी, भारत सरकार का भी और उत्तर प्रदेश सरकार का भी, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से नदियों में जो गंदे नालों का पानी गिरता था उसको हटाया जा सके। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो जल है वो दरअसल अमृत है। इस कलयुग में अगर कुछ अमृत है तो वो जल ही है।
और जल को किस तरीके से शोधन किया जाए, किस तरीके से उसे बचाया जाए। जो नए नए शहर विकसित हो रहे हैं जहां पर प्लानिंग का अब तक अभाव रहा है, उसमें किस तरीके से नई चीज़ों को जोड़ा जाए ताकि जो पुरानी गलतियां हैं उससे आगे हम सबक ले सकें और नए सिरे से कुछ ऐसा बना सकें जिसमें भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना हो, जिसमें कम से कम आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी मुहैया हो। ये जो स्टॉल है ये द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अरीना है और आईसीसी यानी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अलग अलग शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में, उत्तर प्रदेश के 17 शहर हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, ऐसे और भी शहर हैं। इन सभी जगहों पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए इस तरीके के कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आप जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं चौराहों पर, उसके ज़रिए आप किसी भी शहर की व्यवस्था देख सकते हैं। आपका चालान जो है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। जो आप लोगों से कहा गया, जनता से अपील की गई कि 1 तारीख के बाद से ख़ास तौर से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वो आप देखिए कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था है। यही है स्मार्ट सिटी। लखनऊ के लोग भी सतर्क हो जाएं, थोड़ा मनमौजी किस्म से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, तो लोगों के लिए ये सचेत करने वाली बात है। हम तस्वीरों के ज़रिए भी आपको दिखा रहे हैं कि आपका पूरा शहर, लखनऊ का पूरा इलाका इस समय ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अधीन है। हर जगह आप नज़र में हैं और अगर आपने लाल बत्ती क्रॉस की या आपने गलत तरीके से गाड़ी पार्क करी तो सब कुछ दिखेगा और आपकी गाड़ी का चालान बिना कुछ कहे सुने हो जाएगा। यानी जो ट्रैफिक पुलिस के साथ में आपकी मजम्मत होती थी या जो हाय किचकिच होती थी, वो सब कुछ नहीं। ई चालान आपके पास पहुंचेगा और उसके बाद आपको उस चालान को भरना होगा। इसी तरीके से आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके भी स्टॉल हैं। लखनऊ को विकसित करने के लिए बड़ी यहाँ पर चीज़ें देखी गई हैं। ये एक इलेक्ट्रिक बस का हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये अर्बन ट्रांसपोर्ट में यानी इलेक्ट्रिक बसें, पॉल्यूशन किस तरीके से कम हो और जो सार्वजनिक यातायात है वो किस तरीके से व्यवस्थित हो, लोग उसका लाभ उठा सकें, इसको लेकर के प्रधानमंत्री आज 75 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो अलग अलग शहरों में जाएंगी और वहाँ से उन शहरों के लोगों के लिए सुविधाजनक यात्रा और परिवहन का साधन बनेंगी। ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, लखनऊ मेट्रो सिटी है और यहाँ पर मेट्रो का आवागमन शुरू हो चुका है। लखनऊ मेट्रो का काम नए मतलब भाग 2, भाग 3 इस तरह से तो चल रहा है। पहला चरण पूरा हो चुका है। कानपुर में अभी मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने बताया कि जल्द ही कानपुर के लिए भी जो मेट्रो का काम है वो पूरा होगा। 3 कोच वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। जल्द ही कानपुर के लोग भी मेट्रो का नज़ारा देख पाएंगे। ये रीजनल रेल है, भारत की प्रथम रीजनल रेल, जिसको प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मौजूदगी में 8 मार्च को 2019 में शुरू किया गया था। ये क्षेत्रीय परिवहन सर्वांगीण विकास के लिहाज से ये चीज़ें हैं। और ये अब आप देखिए, जो लोग दिल्ली के करीब हैं, नोएडा के रहने वाले हैं, गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, उनके लिए जेवर एयरपोर्ट का नज़ारा है। इस मॉडल को ज़रूर देखिए आप। अभी तक आप दिल्ली जाते थे अपनी फ़्लाइट को लेने के लिए, अब ये जेवर में उत्तर प्रदेश की सरकार जो एयरपोर्ट बनवा रही है उसका ये मॉडल यहाँ पर रखा गया है। और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फ़्लाइट्स ऐसी होंगी जो आने वाले समय में नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जो विधानसभा जेवर है वहाँ के लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा। उनकी शान की बात होगी कि उनके अपने इलाके में एयरपोर्ट भी है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर और नगर निगम गोरखपुर ने यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरीके से गोरखपुर में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लगातार इम्प्रूव हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सुधर रही हैं और नए गोरखपुर को तैयार कर रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो कचरा आता है वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हो, किस तरीके से उसको ख़त्म किया जाए व्यवस्थित तरीके से, उसका मॉडल भी रखा गया है।
ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हम जैसे जैसे अपने शहरों को आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की पसंद लोग कहला रहे हैं, उसमें हमारे शहरों का जो साफ सफाई का काम है वो कितना ज़रूरी है। और कुछ उसी तरीके से, उसी मंशा के साथ यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है या जो लिक्विड वेस्ट है उसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, प्लास्टिक का जो कचरा है उसे किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मॉडल के रूप में लोगों के सामने रखी गई हैं। तो ये आप ज़रूर आइए, अगर आप लखनऊ में रहते हैं या आसपास किसी शहर में रहते हैं तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप ज़रूर आइए, ये आपके देखने की चीज़ है। 17 शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो आज स्मार्ट सिटी में शुमार हैं, वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। कल को आपका भी शहर होगा जो स्मार्ट सिटी के रूप में पहचाना जा सकता है। आपको भी अपने शहर के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से रैंकिंग व्यवस्था की गई है। तो आप भी अपने शहर के साथ जुड़िए, आप ये महसूस कीजिए कि हाँ, आपका शहर है और आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है जिसे नागरिक कर्तव्य कहते हैं। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें जो देखी हैं आपने, इससे समझने के लिए काफ़ी है कि नए भारत में किस तरीके से अलग अलग राज्य अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं और नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके शहर के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो भी स्मार्ट सिटी का मतलब समझें।